हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबका आपके अपने फिर से चैनल पे एक बार ट्रेडिंग वर्ल्ड शेयर मार्केट विजन के अंदर। जैसे कि आप आज का थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 20 के ऊपर। मेरे पास कई दिनों से कई लोगों की डिमांड आ रही थी सर कि हम जो है जॉब करते हैं या हमारे पास कैपिटल कम है या हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो और हम लोग जो है बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आप हमें म्यूचुअल फंड्स और इन सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताइए। और म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी और कोई तरीका होगी? कई आपने पिछले कई सालों में देखा होगा कि कई म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स आ चुके हैं और फिर उनको होल्ड करने वाले मैनेजर्स वगैरह जो उनको एक तरीके से आपका पैसा उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगाते हैं, तो उनके बारे में भी आपको डायरेक्ट वे में इस तरीके से पता नहीं होता। और वैसे भी सेबी ने बहुत ही कुछ म्यूचुअल फंड्स को भी लिमिटेड करने की कोशिश करी गई थी कि लोगों का डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को लेकर कंफ्यूजन दूर हो। लेकिन फिर भी म्यूचुअल काफ़ी कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड आ रहे हैं। तो उसके लिए आज आपको एक दूसरा मैं तरीका बताऊंगा इन्वेस्टमेंट करने का, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 20। निफ्टी 20 किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। निफ्टी 20 सर इस तरीके से काम करता है कि अब आपको जैसे निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इन निफ्टी के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है फॉर द लॉन्ग टर्म, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप निफ्टी को खरीद लीजिए, जैसे कि आप स्टॉक्स को खरीदते हैं तो आप निफ्टी को खरीद लीजिए, लेकिन आप निफ्टी को नहीं खरीद स्टॉक्स निफ्टी को नहीं खरीद सकते। उसको आप या तो फ्यूचर में परचेज करेंगे। जब आप उसका फ्यूचर परचेज करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरा एक तरीके से मार्जिन मनी भी देना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या होगा कि वो आप उसको फ्यूचर के अलावा और कोई आपके पास तरीका नहीं है कि आप उसको बाय कर सके। और आपको ये मान लीजिए अगर एक लॉट भी निफ्टी का फ्यूचर के अंदर, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया, निफ्टी का एक लॉट फ्यूचर का बाय करना होता है तो 1 लाख रुपए देने होते हैं एक लॉट के लिए। और फिर वो आपका एक्सपायरी में जाके एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। आप उसे नेक्स्ट मंथ के लिए भी कैरी नहीं कर सकते। और आपको निफ्टी के अंदर ही बाय करना है, तो आप क्या करेंगे कि आपके लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन निकाला है या एनएससी निकाल लीजिए, उसको हम बोलते हैं निफ्टी 20। निफ्टी 20 किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। निफ्टी 20 आप ये समझ लीजिए कि 1/10, जो 1/10 ऑफ द वैल्यू होती है निफ्टी की, वो उसके उस पे काम करता है। किस तरीके से? ये देखिए, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि आज की डेट के ले लीजिए कि जैसे निफ्टी 16,000 पे बंद हुआ है, तो आप इसको डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। डिवाइडेड बाई, ऐसा आज निफ्टी 16,000 पे बंद हुआ है, तो आप इसको डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, यानी कि जितनी भी निफ्टी की वैल्यू होगी उसका आपको, जितनी भी निफ्टी की वैल्यू दी होगी उसका आपको 100th पार्ट, यानी कि डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 100वां भाग आपको वैल्यू उसकी आएगी निकल के। यानी कि आपको अगर अब एक निफ्टी की क्वांटिटी बाई करनी है तो आपको 160 रुपये पे करने पड़ेंगे। कह रहे सर अब ये कैसे पॉसिबल है कि 160 रुपये में निफ्टी मिल जाएगी? सर मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ मिलेगी। आप जाइए गूगल क्रोम में। देखिए, मैं जो भी करता हूँ सिस्टम में सब आपके सामने करता हूँ, सामने आपके इसलिए करता हूँ कि आपको जो है सब चीज़ों के बारे में पता रहे। अब आप यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे डालिए निफ्टी 20। ये देखिए, देखिए अब आप देख सकते हैं आज की जो निफ्टी 20 की जो वैल्यू आ रही है सर, वो 174 रुपये 24 पैसे आ रही है। वहाँ मैंने आपको दिखाई थी 160 रुपये। ठीक है, यानी कि वो गवर्नमेंट ने ये कर रखा है, ये गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, सॉरी, इसको हम कहेंगे सेबी या एनएससी ने कर रखा है कि अगर आपको निफ्टी खरीदना है तो आप उसको निफ्टी 20 के द्वारा खरीद सकते हैं। और आपकी जितनी भी निफ्टी की वैल्यू होगी उसको डिवाइडेड बाय 100 करके जो भी उसकी वैल्यू आएगी आपको उतना प्राइस पे करना है। तो अराउंड अराउंड देखिए आज इसकी कीमत जो है 174.24, जो आज की क्लोजिंग है 13 जुलाई को 3:30 बजे, वो 174 रुपये 24 पैसे पे आ रही है। अब कहेंगे सर अब हम इसे बाय तो कर लेंगे, कि इसको बाय कैसे करेंगे? सर जिस तरीके से आप अपने स्टॉक्स को बाय करते हैं उसी तरीके से आपको निफ्टी इसको आप बाय कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आपने जाइए वहाँ पे निफ्टी 20 डालिए, जो भी आपका ब्रोकर है उसमें आप डालिए, नॉर्मल तरीके से बाय करिए। कहेंगे सर इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आती। सर लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपने आज बाय किया, आपने उसको शाम को भी प्रॉफिट हो रहा है, आप उसको तब भी बेच दो, आपको 10 दिन में प्रॉफिट हो रहा है तब भी बेच दो, जब मन चाहे बाय करो, जब मन चाहे सेल करो, जैसा आप स्टॉक करते हो।
दूसरी बात, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कितने भी साल के लिए रखिए। सर आपने एक डायलॉग तो देखो सुना होगा, मैं आपको हर बार फिर से एक कहावत में बता देता हूँ कि मार्केट हो या इंसान हो, जाना सबको ऊपर ही है। तो अल्टीमेटली ये वही वाली बात है कि अगर आपको पता है कि निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो मैं उसे किस तरीके से बाय करूंगा। तो निफ्टी आपको पता है कल को बढ़ेगी, तो आप उसके लिए निफ्टी 20 को ही परचेज करिए और आप उसको बाय करके रखिए। आपको जितने भी निफ्टी के सारे 50, आप ऐसे समझ लीजिए निफ्टी 20 क्या है, निफ्टी 20 ये कि आपके जितने भी शेयर्स है निफ्टी के अंदर 50 51 कंपनी जो रहती है, नॉर्मली 50 रहती है जिसको निफ्टी फिफ्टी थे, उनको सबको मिक्स करके उनको एक वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, उसको वैल्यू दे दी गई है और उसी को फंड को, या उसको बोल सकते हैं फंड कह लीजिए, वो कर लीजिए, उसको उसी को नाम दे दिया निफ्टी 20 का। अब इसमें मैं आपको इसके बेनिफिट्स और भी बताता हूँ कि क्या क्या। देखिए सर, सबसे पहली बात आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि लिक्विडिटी, इसके अंदर लिक्विडिटी रहती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ट्रेडेड हो जाएगा एक्सचेंज पे स्टॉक्स थ्रू आउट द डे, प्राइस क्लोज टू द लाइव एनएवी, हैंस कैन बॉट एंड सोल्ड इंट्राडे एट करंट वैल्यू, जैसे कि आपने आपने देखा 173 रुपये 24 पैसे पे आप वो कर रहे थे। फिर मैं बात करता हूँ लो कॉस्ट, लोअर एक्सपेंस रेशियो देन एक्टिव इक्विटी फंड, सिंस एक्टिव फंड मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड और नो एग्जिट लोड। इसका क्या मतलब होता है, ये सबसे पहले कि आपका एक्सपेंस रेशियो जो होगा इक्विटी फंड्स यानी कि इक्विटी के जो म्यूचुअल फंड्स रहते हैं उसके मुकाबले में कम होगा। वहां पे आपको मैनेजर की, देखिए सर, कोई भी कंपनी में आप, मैं जैसे आप सब, मैं यहाँ पे नाम ना लेके मैं आपको ऐसे समझ, चलिए नाम भी ले लेते, मान लीजिए आपने मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड कोई भी खरीदा। ठीक है सर, जब आपने उसको खरीदा मोतीलाल ओसवाल में, तो वहाँ पे एक मैनेजर भी बैठा हुआ सर, उसकी सैलरी भी दी जाएगी, उसकी सैलरी कोई भी अपनी जेब से नहीं देगा। वो आपका जो पैसा वहाँ पे लग रहा है म्यूचुअल फंड के द्वारा, वो उसी में से उसकी सैलरी कटती है। आपको एंट्री लोड, एग्जिट लोड भी देना पड़ता है। आप कहेंगे सर एग्जिट लोड क्या होता है, सर एग्जिट लोड का मतलब ये होता है कि आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया, ठीक है सर, अब आपको आज आपको 10 दिन बाद, या आपको मान लीजिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत, आपने मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपने इसके अंदर लगाया और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे को 1 लाख का 5% बन गया, 5% मेरे बन गया, मेरे को 5,000 रुपये बन रहे हैं। अब आपको ये दिख रहा है कि मार्केट नीचे आ सकता है या कुछ भी है, तो आप म्यूचुअल फंड में से एग्जिट करेंगे तो वहाँ पे 1% 1.5% जो भी आपकी उसकी वैल्यू होगी, एनएवी होगी, उसकी आपको 1% 1.5% देना पड़ेगा। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, आप इसको सेल करो नॉर्मल, जो आपका ब्रोकरेज लगाता है वो, और जो भी गवर्नमेंट के एसटीटी वगैरह जो नॉर्मल जैसे शेयर होते हैं ना, उस तरीके से इसके अंदर काम होता है, और कुछ भी नहीं है। बेचो और अपना 2 दिन में पैसा आपके हाथ में। अब तो T1 सेटलमेंट होने जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो है अभी तक T2 में आपका पैसा, T2 में आपका पैसा आपके हाथ में। अब आप कहेंगे सर इसके अंदर पैसा तो हम लगा देंगे, लेकिन क्या ये स्टॉक से सेफ है? सर बिल्कुल स्टॉक से ज़्यादा सेफ है। मैं किसी स्टॉक का नाम ले लेता हूँ, चलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आपने सपोज करो आज आईसीआईसी बैंक खरीदा, सर आपने जब आईसीआईसी का बैंक खरीदा और आपका वो आज के टाइम में उसका वो गिरना चालू हो गया, या आपने रिलायंस खरीदा वो गिरना चालू हो गया, ठीक है, और आपका निफ्टी ऊपर जा रहा, आपको इतनी टेंशन हो गया यार मार्केट तो ऊपर जा रहा है, मेरा शेयर नीचे गिर रहा है। तो आपको इसमें, जो लोग कुछ जानते भी नहीं ना शेयर मार्केट के बारे में, बस इतना जानते हैं कि हाँ इससे पैसा कमता है बहुत ज़्यादा, तो उसका बेस्ट सिंपल तरीका यही है कि आप इसके अंदर पैसा लगाओ और अपना टेंशन फ्री हो जाओ बिल्कुल ही। अब आप ये कहोगे कि सर देखो ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मैं अपने खुद बता रहा हूँ, मैं जो भी अर्न करता हूँ ट्रेडिंग से, मेरे खर्चे निकालने के बाद मेरे जितने भी पैसे होते हैं वो मैं सब निफ्टी 20 के अंदर ही डालता हूँ ज़्यादातर। शेयर में कोई, मैं कभी शेयर कोई भी ना लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करता हूँ, ना कोई म्यूचुअल फंड परचेज करता हूँ। मैं उठाता हूँ अपने पैसे निफ्टी 20 के अंदर लगा देता हूँ, मेरा जब रिटर्न आ जाता है मैं उसको ले लेता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लेता हूँ, लेकिन आप वो नहीं कर पाओगे, आप तो ट्रेडिंग करते नहीं। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैंने जो भी इसको खरीदा और मैं इसको खरीदने के बाद इसको तुरंत, मेरे को जैसे ही बेनिफिट होता है मैं इसको निकाल लेता हूँ या बना लेता हूँ उसके अंदर पैसे, और फिर इससे निकल जाता हूँ और फिर इसको दोबारा बाय बाय कर लेता हूँ, क्योंकि नॉर्मल स्टॉक की तरह ट्रेड होता है। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रहेगी। देखिए, पोर्टफोलियोज डिस्कस ऑन डेली बेसिस, रेप्लिकाट्स द रिटर्न अंडरलाइंग इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। कह रहा है कि पोर्टफोलियो आपका जो डिस्क्लोज होगा डेली बेसिस पे होगा। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है सर, आपकी एनएवी कोई कोई म्यूचुअल फंड की डेली नहीं आती, कोई हफ्ते में आएगी, कोई महीने, हफ्ते में, वीकली भी बहुत कम आती, ज़्यादातर मंथली बेसिस पे रिपोर्ट आती है। वहाँ पे आपको एनएवी आप जो है देख सकते हो। ये रेप्लिकेट करता है रिटर्न ऑफ द अंडरलाइंग इंडेक्स का सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग। अच्छा, इसका मतलब ये है कि रेप्लिकेट यानी कि जो आपका इंडेक्स होगा बस उसी का रेप्लिकेट है। रेप्लिकेटा का मतलब ये हो गया, रेप्लिकेट करता है यानी कि आपका सपोज करिए इंडेक्स जो है आज 16,000 पे खड़ा, वो अगले हफ्ते 17,000 हो जाता है या 18,000 हो जाता है, ये चलिए नीचे भी गिरता है, तो ये बिल्कुल उसी को रिफ्लेक्ट करेगा। आपका जो भी इंडेक्स के अंदर काम होगा वो इसी के अंदर वो करे, रिफ्लेक्ट करेगा।
अब आप ये कहेंगे कि सर किस तरीके से, सर इस तरीके से मान लीजिए, देखिए इंडेक्स को तो चलाना ही है, चाहे सेबी हो एनएससी हो, इंडेक्स को तो ऊपर ले जाने की। आप पीछे कभी से भी देख लीजिए, जब से शेयर मार्केट खुला है या जब से हमने देखना चालू किया, वहां से इंडेक्स ऊपर ही आया लॉन्ग टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म का मतलब 2 साल 3 साल 5 साल, 2 दिन 4 दिन, ये 1 साल नहीं होता सर। इनकम टैक्स के अंदर भी लॉन्ग टर्म को 2 साल डिफाइन करा गया है सर। हमारे यहाँ तो लोग 2 दिन को लॉन्ग टर्म बोलने लगते हैं। हमारे यहाँ आप कम्युनिटी कम्युनिटी पे कम से कम 2 साल होता है, 1 साल तो होता है सर, एज पर द इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से भी। सॉरी, इसकी बैटरी लो रही है। उसके बाद अब आपको एक तो चीज ये हुई सर। दूसरा, अब आप ये कहेंगे सर ये किस तरीके से फायदेमंद है स्टॉक्स, स्टॉक के अलावा। सर ये इस तरीके से फायदेमंद होता है कि आप ये समझ लीजिए, जैसे सपोज करिए आई बुल रियल था, ये सुजलॉन था। आप आई बुल रियल की वैल्यू देखिए सर, 1200 रुपये का शेयर बिकता था। सुजलॉन की वैल्यू देखिए, 100 रुपये से ऊपर का बिकता था। आज सुजलॉन, आई बुल रियल, सही है, ये सब कहाँ पे हैं? और ये सब इंडेक्स का, मेन इंडेक्स निफ्टी का पार्ट हुआ करते थे। और इनको क्या करा, निकाल के फेंक दिया गया। ये एक नहीं सर, मैं और लाखों एग्जांपल देता हूँ। यस बैंक ले लीजिए सर, आपका इंडेक्स का पार्ट हुआ करता था। किसका पार्ट हुआ करता था सर? इंडेक्स का पार्ट हुआ करता था। और आज आप उसकी वैल्यू देख लीजिए वो कहाँ पे है, और उसको भी निकाल के फेंक दिया गया निफ्टी से। तो सर सीधा सा काम है। बैंक निफ्टी, निफ्टी 20 कह लीजिए, या और भी जो बीज होती है, जैसे जूनियर बीज, बैंक निफ्टी बीज, ये सारी जो बीज होंगी उसके अंदर सीधा सा काम तो ये होती है, एनएससी और सेबी ये काम करते हैं। एनएससी कि तू चोर है, तू बाहर, तू बढ़िया आ जा इसके अंदर, तू चोर तू बाहर, फिर दो बढ़िया, उसको इस तरीके से काम होता है सर इसके अंदर। परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो देखिए सर, अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आपकी जो म्यूचुअल फंड आपका अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, ये सब डिपेंड करेगा आपके जो फंड मैनेजर्स होंगे जो उसको चला रहे होंगे, कि वो क्या उसके अंदर कौन सा स्टॉक डालते हैं, कौन सा शेयर डालते हैं, कौन सा स्टॉक डालते हैं, उसको उसकी कितनी उसके अंदर एक तरीके से बोलेंगे कि उसकी वैल्यू रखते हैं। जैसे आपको मान लो कोई फंड है 1 लाख रुपए से बना, या ऐसे समझ लीजिए कि 10,000 रुपए से बना, तो उसके अंदर वो 2,000 रुपए का अपोलो हॉस्पिटल खरीद रहे हैं। पता चला आपने एक फंड लिया जिसके अंदर उन्होंने वो हर महीने 4,000 रुपए यस बैंक के अंदर ही लगाते थे, बाकी सब कम कम बैंकों में लगाते थे, या और दूसरे शेयरों में लगाते थे। यस बैंक का आपने हाल देखा, वो क्या हुआ, वो तो नील हो गए आपके 4, और आपके उसके अंदर सबसे ज्यादा। तो वहां पे भी एक स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। यहाँ आपके ना किसी को कुछ करना है स्पेशलाइजेशन, आग बंद करें निफ्टी 20 खरीद ली सब। देखिए यहाँ पे लिखा है निफ्टी 50 ईटीएफ हैज आउट परफॉर्म 71%, 85% ऑफ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इन द प्रीवियस 1 ईयर एंड 3 ईयर पेड रिस्पेक्टिवली एज ऑन 31 दिसंबर 2019, यानी कि 2019 से लेके अब तक लगभग 3 साल के अंदर, 20 21 22, निफ्टी 50 ईटीएफ, ईटीएफ ही बोलेंगे इसे भी एक तरीके से, इसने निफ्टी इसने आउट परफॉर्म किया 75% और 85% ऑफ लार्ज कैपिटल जो म्यूचुअल फंड है प्रीवियस 1 साल में और 3 साल के अंदर। मतलब एक साल में तो 71%, और 3 साल के अंदर 85%। मतलब जो आपके लार्ज कैपिटल म्यूचुअल फंड है उनसे अच्छा रिटर्न दिया है कहीं ना कहीं। तो ये सबसे बड़ा फायदा होगा। अब मैं आप, अगर आपको जानकारी और भी बीस के बारे में चाहिए, जैसे निफ्टी जूनियर बीस, बैंक निफ्टी बीस, उसके बारे में भी आपकी जानकारी चाहिए, तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में उसको कही, आप उसको लिख दीजिएगा, मैं बना दूंगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार के और निफ्टी बीस के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, स्प्रेड करिए अपनी कम्युनिटी में, लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।